नमस्कार। देश की बात में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, ये नहीं कहूंगा, अटकलों की आंधी है, आंधी। ऐसी ऐसी परिस्थितियां वहां बन रही हैं और नीतीश जी की जो भाव मुद्रा है, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे विधानसभा के बाहर हो, जो देह की मुद्रा है, जो भाव की मुद्रा है, वो उन अटकलों को और ज्यादा गति दे रहा है। राष्ट्रगान वाला मसला आ गया। पहली बार राष्ट्रगान के लिए घोषणा हुई तो नीतीश कुमार मंच से ही टहलते हुए नीचे उतर गए। फिर उनको लाया गया, दोबारा हुई तो वो वीडियो विश्व भर में वायरल है। पूरे राष्ट्रगान में वो स्थिर नहीं हो पाए, कहीं इसके हाथ मारें, कहीं उसके हाथ मारें, कहीं इधर हाथ जोड़ें, कहीं उधर हाथ जोड़ें, कहीं इधर मुस्कुराएं, कहीं उधर मुस्कुराएं। अब स्वाभाविक है कि जो प्रतिपक्षी दल है वो हंगामा करेगा। हालांकि मसला केवल इतना राष्ट्रगान का नहीं, आरजेडी ने अगर तूफान मचा रखा है तो आरजेडी को भी सोचना चाहिए। शायद 2002 का समय था, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी जी की माता जी मुख्यमंत्री थी और 26 जनवरी का पर्व था, गणतंत्र दिवस। राष्ट्रगान बजा और मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी और उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी दोनों सोफा पे बैठे रहे, क्या बाकी सब खड़े रहे। तब भी हंगामा हुआ था कि राष्ट्रगान का अपमान हो गया, लेकिन ठीक है। लेकिन नीतीश जी को लेकर तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। वो कब क्या कह देंगे, किससे कह देंगे, कैसे एक्ट करेंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे, अब इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं बचा। और चुनाव सर पर है राज्य में। एनडीए के दूल्हा अभी भी नीतीश बाबू हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। अब भाजपा और जेडीयू दोनों की सांस इसमें अटकी है कि किसी तरीके से राम राम कह के चुनाव निपटे। 7-8 महीने का जो समय है निपटे, क्योंकि कोई गारंटी नहीं ले सकता कि फिर कोई दूसरा बवाल नहीं खड़ा हो जाएगा। नीतीश जी पता नहीं किस कार्यक्रम में क्या बोल दें, कहां विधानसभा में बोल दें, रैली में बोल दें, कहीं भी बोल सकते हैं, कुछ भी, किसी से कुछ कह सकते हैं, कर सकते हैं कहीं। तब क्या होगा? कुछ ऐसा हो गया जिससे चुनाव पर विपरीत असर पड़ गया तो क्या किया जाएगा? एक। और दूसरा पक्ष यह भी है कि नीतीश जी को माइनस भी नहीं कर सकते आप, अन्यथा अब तक तो जेडीयू ने माइनस कर दिया होता, नया अध्यक्ष हो गया होता, और भाजपा ने भी माइनस कर दिया होता। लेकिन ये हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि नीतीश अभी भी वोट की राजनीति में उपयोगी है और सत्तारोहण के लिए नीतीश जरूरी है, इस पक्ष के लिए भी, उस दूसरे पक्ष के लिए भी। शायद यही नीतीश कुमार की ताकत है। इसीलिए नीतीश कुमार से इस्तीफा भी मांग रही है आरजेडी। लेकिन नीतीश कुमार को अपने परिवार का सदस्य भी कह रहे हैं लालू परिवार के लोग। और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ये कह, इन तमाम नीतीश जी की हिलती डुलती भाव मुद्राओं के बाद भी भाजपा कह रही है कि चुनाव तो नीतीश जी की ही अध्यक्षता में लड़ेंगे, अगुवाई में लड़ेंगे। अब दो स्थितियां बन रही हैं कि नीतीश जी का रिटायरमेंट कब होगा। रिटायरमेंट होगा उनका बहुत जल्दी, इस पर लगभग सब सहमत हैं कि नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का अब सेवानिवृत्ति काल आ गया। तो कैसे होगी उनका रिटायरमेंट? एक तो बहुत धुंधली सी संभावना है, बहुत धुंधली,
कि कोई ऐसी स्थिति अचानक से बन जाए कि फिर नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव में जाना ही मुश्किल हो जाए, तो उनको सम्मानपूर्वक संरक्षक की भूमिका में नेपथ्य में किया जाए और उनकी जगह उनके पुत्र निशांत को सामने लाया जाए। और दूसरा परिस्थिति ये कि चुनाव नीतीश जी के ही चेहरे पर लड़ लिया जाए और उसके बाद चुनाव के बाद अगर ऐसी परिस्थिति बने कि एनडीए की ही सरकार बने तो उसमें नीतीश जी के प्रतिनिधि के तौर पर नीतीश जी का बेटा रहे, नीतीश जी विश्राम करें और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। नीतीश जी के बेटे को लेकर एक अटकल यह भी है, एक संभावना का द्वार, अटकल नहीं संभावना का द्वार यह भी खुला है कि अगर चुनाव के बाद कोई ऐसी स्थिति बनी कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी फिर एक हो, ये तो सीटों की संख्या पर निर्भर करेगा क्या समीकरण है, तो ये भी हो सकता है कि नीतीश जी के बेटे और लालू जी के बेटे हाथ मिला लें, बिहार के दो बड़े नेताओं के पुत्र आपस में हाथ मिला लें, तेजस्वी सीएम हो जाएं और निशांत डिप्टी सीएम हो जाएं, यानी निशांत की डिप्टी सीएम की कुर्सी इधर भी तय उधर भी तय ऐसा माना जा रहा है। अब सिर्फ मसला यह है कि नीतीश बाबू का रिटायरमेंट कब होगा और कैसे होगा। तमाम लोग हैं जो नीतीश जी के शुभचिंतक हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि नीतीश जी के लिए एक गरिमापूर्ण सम्मानपूर्ण रिटायरमेंट प्लान किया जाना चाहिए। अब वो समय आ गया है कि जब वो उनके रिटायरमेंट के लिए एक वे आउट निकाला जाना चाहिए, एक रास्ता निकाला जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रगान के संदर्भ में जो चीजें हुई मंच से और उसके बाद विश्व भर में जिस ढंग से उनके वीडियो वायरल हुए, उनसे स्थितियां थोड़ी असहज हो गई, गठबंधन के भीतर भी और जेडीयू के भीतर भी। लेकिन जैसा मैंने आरंभ में कहा था कि नीतीश कुमार के पास वोट है, 10 से 12% वोट कहा जाता है बिहार में कि 10 से 12% वोट नीतीश जी कुर्ते की जेब में रख के चलते हैं और यही 10 से 12% वोट वो है जो आरजेडी के साथ जुड़ जाए तो उनके माथे रोली चंदन लग जाए और भाजपा के साथ जुड़ जाए तो एनडीए की सरकार आ जाए। निर्णायक 10 से 12% वोट नीतीश कुमार के कुर्ते की जेब में आज भी है और यही उनकी यूएसपी है कि ऐसी स्थितियों में, जिन स्थितियों में इस वक्त नीतीश बाबू हैं, उन स्थितियों में कोई और नेता होता तो उसको पद पर रहना या पार्टी को लीड करना कतई संभव नहीं होता। उसको जबरिया लोग रिटायर कर देते, जबरिया गोद में उठाते, कहते चलो चाचा अब बाहर रहो, अंदर नहीं। तो ये अगर वो आज भी मुख्यमंत्री हैं और एनडीए के नेता हैं तो कोई तो खूबी है उनके अंदर, कोई करिश्मा तो है। लेकिन अब इस बात की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कि नीतीश जी का रिटायरमेंट लगभग तय है। वो चुनाव से पहले होगा, ये चुनाव के बाद होगा, तय सिर्फ ये होना है। यानी बिहार की राजनीति में नीतीश जी के नाम का जो एक युग है, लगभग 20 साल की चीफ मिनिस्टरशिप, छोटी बात नहीं। 2005 में मेरे ख्याल से नीतीश बाबू आए थे मुख्यमंत्री बनकर और तब से लेके आज तक बड़ा एक इतिहास बना दिया नीतीश कुमार ने। लेकिन अब उनकी शारीरिक अवस्था और उनकी चैतन्यता दोनों पर प्रश्न उठ रहे हैं और ये तकनीक से समृद्ध युग है तो आपका एक एक हाव भाव, देह की एक एक क्रियाविधि सब सार्वजनिक हो जाती है। पहले वो स्थितियां पता नहीं लगती थी लोगों को, लेकिन आज तो सब कुछ सार्वजनिक हो जाता है। उस परिस्थिति में नीतीश जी के लिए पारी खेलना आगे, ये तो लगभग
मुश्किल कहें नामुमकिन कहें, हालांकि राजनीति में नामुमकिन कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ मान लीजिए बहुत मुश्किल है। तो अब तैयारी होगी एनडीए में नीतीश कुमार के एक सम्मानजनक रिटायरमेंट के लिए एक तरीका ढूंढने का। जैसा मैंने कहा, ज्यादा संभावना यह है कि चुनाव उनके ही नेतृत्व में एनडीए लड़े, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश जी सक्रिय राजनीति से संन्यास ले और उनके स्थान पर उनकी पार्टी में से उनका बेटा कमान संभाले। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला।